गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट कंटेंट को देखेंगे। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी को हम लोग आगे डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, या इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये सपोज कर लिया हम लोगों ने कि एक कार्टेशियन, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है कुछ इस प्रकार। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग मेजरमेंट अपना लेंगे वो हमेशा ओरिजिन से ही लेंगे। अब दो पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया, ये हमें दिया है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, और एक पॉइंट दूसरा हमें दिया है यहाँ पे क्यू। इन्हीं के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस पी क्यू हमें फाइंड करनी है। लेट अस सपोज coordinate of P is x1 y1 and coordinate of Q is x2 y2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ इसको मीट कराएं। ये हमने सपोज कर लिया ये M पॉइंट पे आ रहा है। अब देखिए x1 का क्या मतलब है, x1 का मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ओ एम की वैल्यू हमें पता लगनी है, ठीक है। तो ओ एम इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एम इक्वल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ध्यान देखो, ये x1 है तो ओ से m तक हम लोग कितना मूव किए हैं, x1 मूव किए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक लाइन, ये आ गया सपोज कर लीजिए n। तो अब Q की पॉइंट x एक्सिस पे, तो यहाँ से ये पूरा हम लोग मूव करके आएंगे ना, ये क्या है x2 है। तो अब इनके बीच की डिफरेंस अगर देखें mn, ये mn, तो इस x2 में से इस x1 को माइनस कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस इतना आएगा ये हमारा हो जाएगा x1, x2 ज़्यादा है तो x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली इधर देखेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दे रहे हैं, इस पॉइंट को पी क्यू, इस पी से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जो यहाँ आर पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए लड़कों, इधर ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई का, ये हमारा y1 होगा पी के लिए, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो डिस्टेंस होगा ये हमारा y2 होगा, ठीक है। ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तब हम अपने जो रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी बात करें, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारा कितना है, हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, इतना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए देखें, यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया, लेट पी पॉइंट हमारा हो गया x1 कॉमा y1 एंड q x2 y2 b 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब ओ एम ये हमारा कितना है x1, ओ एन ये कितना है x2, तो एम एन कितना हो जाएगा भाई, एम एन हो जाएगा हमारा ओ एन माइनस ओ एम। देखिए एम एन हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम। जब भी मेज़रमेंट करेंगे एक्सिस पे तो ओरिजिन के एलोंग ही चलेंगे। तो अब ओ एन की वैल्यू रखिए, ओ एन है x2 माइनस x1, यही तो इतना आएगा। अब अगर हम इसकी बात करें पी एम एन आर में, तो ये हमें एक स्क्वायर दिखेगा या फिर एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये वैल्यू जो होगी हमेशा इसके इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे
एम एन इज इक्वल्स टू पी आर, ये एम एन देखिए इस पी आर के इक्वल होगा। तो अगर एम एन हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन है तो पी आर कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसका मतलब ये अगर एक्स टू माइनस एक्स वन है तो ये इतना कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग चर्चा करें इस वाले की, तो हमारे पास पी एम ये बराबर है वाई वन एंड क्यू एन ये बराबर है वाई टू। तो हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, देखिए पी एम जितना होगा उतना ही हमारा आर एन हो जाएगा। यही पी एम बराबर ये, इसी को आर एन भी कह सकते हैं, आर एन इक्वल्स टू। ठीक है। तो क्यू आर इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास, देखिए पूरे से क्यू एन माइनस आर एन, क्यू एन माइनस आर एन, तो बिकम्स टू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया है, ये डिस्टेंस मिल गई, ये डिस्टेंस मिल गई, इसी पी क्यू को निकालना है। अब यहाँ देखेंगे ट्राइंगल पी आर क्यू में जो एंगल आर है वो 90 डिग्री है। यह हम लोग कहें कि राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इक्वल्स हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। पी आर हमारे पास कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू बिकम्स कितना हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया कि पी क्यू बराबर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर अपॉन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात देखेंगे और ये देखिए लड़कों, इसी को हम लोग दूसरे कंटेंट में कह सकते हैं क्या कि एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस अंडर रूट में डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा इसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट इसका स्क्वायर। ठीक है। मतलब एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर और ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करें, तो यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान से देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर है। यहाँ पे चाहे हम लोग x1 माइनस एक्स टू करें या x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करें, दोनों वैल्यू सेम आएगी। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, x1 माइनस एक्स टू का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरह y1 माइनस वाई टू भी कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। आगे देखेंगे, इस पर कुछ फैक्ट की बात करेंगे, सम फैक्ट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। अब कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये p है, ये q है। ये मान लीजिए हमारे पास है 2 और ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ 2,4 दिया है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास 3,1 दिया है।
ठीक है। अब हम जब इसको ड्रॉ करेंगे, अब हम ड्रॉ करें, मान हमने यही कहा ना x2 माइनस x1 करें तो पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस 2 होगा। अगर 2 माइनस 3 करेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस आनी चाहिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए होल स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई। अब हमें अगर किसी पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से लेना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमने ये सपोज कर लिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक एक्स वाई, यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0,0। अब हमारे पास ये डिस्टेंस हमें ओपी निकालना है, ओपी, तो वही सेम प्रोसीजर करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स हो जाएगा और ये इतना डिस्टेंस वाई हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगाइए, यही ओपी निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में समझे इसको बहुत आसान तरीके से, इसको हमने बना लिया x2 और ये हमारा हो गया y2, इसको हमने बना लिया x1 और ये y1। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह x रखा, x1 की जगह 0, y2 की जगह y रखा और y1 की जगह 0, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम ओरिजिन से निकालेंगे तो हमेशा हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ जो भी पॉइंट दिया रहेगा वही, ठीक है, उन्हीं दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसीडर कर रहा है क्या है रिमार्क, इफ़ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर कोइंसिडेंट वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट। अगर कह रहा है कोइंसाइड करे, कोइंसिडेंट का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि एक ही के ऊपर ओवरलैप करे पॉइंट। जैसे सपोज करिए ये है एक पॉइंट हमारे, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ P दिया है, P का कोऑर्डिनेट अगर 2, 3 है और Q एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, एक पॉइंट Q ले रहे हैं, उसका भी कोऑर्डिनेट हमने 2, 3 कर दिया, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर कोइंसिडेंट की का कंडीशन आता है, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही प्लेस पर है, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, P और Q दो अलग पॉइंट ना हो कि दोनों इक्वल पॉइंट है। अगर इक्वल पॉइंट है तो x1 और x2 नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। लड़कों यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे x2 माइनस x1 बोले चाहे x1 माइनस x2 बोले, ठीक है। अब कह रहा है कोइंसिडेंट होने के कंडीशन में x1 x2 आपस में बराबर होगा, y1 y2 आपस में बराबर होगा, तभी तो एक ही जगह होगा ये। अब x1 x2 की जगह x1 वो वैल्यू रख दिया, तो x1 माइनस x1 का स्क्वायर y1 माइनस y1 का स्क्वायर, तो दोनों कट के कितना जगह 0। तो अब देखिए अगर एक ही जगह दोनों पॉइंट है एक के ऊपर एक, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, हमेशा 0 होगी। तो ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, कि अगर दो पॉइंट हमारे पास कोइंसिडेंट पॉइंट है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। इसी का कन्वर्स है ये 4th नंबर, इसी का कन्वर्स पूछ रहा है कि क्या, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0, तब हम उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, देन बोथ पॉइंट्स मस्ट बी सेम। सेम बोले या कोइंसिडेंट बोले, एक दूसरे को ओवरलैप पॉइंट बोले, ठीक है। कि अगर दो पॉइंट हैं, सपोज कर लीजिए ये दो पॉइंट हैं, P है यहीं पे और एक पॉइंट ये Q है, इनके बीच की डिस्टेंस 0, 0 कब होगा, जब ये एक दूसरे के पास होंगे, ठीक है, 0 डिस्टेंस है, मतलब बीच में दूरी कुछ नहीं है, तब दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ बोथ द पॉइंट P एंड Q लाई ऑन एक्स एक्सेस। हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। हमने सपोज कर लिया ये P पॉइंट है हमारा, P पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, पहले आगे है तो x1 को हमने ये पढ़ा है ना कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, यहाँ Q पढ़ लिया, तो ये हो गया x2 0। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक निकालनी है ये डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x1 का स्क्वायर ये, और 0 माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे ये मॉड लगा है, ठीक है, इस मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, जो वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर जब भी लगे और उसका अंडर रूट निकालें तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी।
इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ़ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इसी को मूव करा के यहाँ से यहाँ लगा दें कि देखिए जैसे ये लाइन हमारी जा रही है, एक लाइन सेगमेंट ये पी क्यू यहाँ है, अगर ये इसके पैरेलल होगा तब भी हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x2 का ही केस आएगा, तब दोनों की ये y1 बराबर हो जाएगा ना, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, y1 माइनस y2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे इफ़ बोथ पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन y एक्सिस, ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब अगर पॉइंट यहाँ लाई करे तो ऑर्डिनेट हम लोग एब्सिसा 0 कर देंगे, तो अब y वाली वैल्यू बचेगी y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर ये y के पैरेलल लाइन है, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो y के पैरेलल वाला समझ लीजिए कैसे निकलेगा। जैसे ये मान लिया हमारे पास है, यहाँ पे एक हमने पैरेलल लाइन इसी के खींच दिया, इसको P बना लिया और इसको Q बना लिया। ठीक है, अब अगर ये हम इसको लिखें तो ये पॉइंट हमारा x1, y1 आ रहा है, तो यहाँ पे y पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा y2। अब देखिए x की डिस्टेंस यहाँ पे p के लिए भी वही है और q के लिए भी, दोनों के लिए सेम है ना, तो ये सेम हो जाएगा। अब जब ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, y1 माइनस y2 का मॉड का मतलब ये पॉजिटिव। ठीक है, अब आके देखिए कुछ क्वेश्चंस हमें प्रूफ करने रहेंगे कि अगर पॉइंट्स दिए हों तो वो स्क्वायर होंगे या पैरेललोग्राम होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसके लिए कुछ कंटेंट समझ लिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो रिमार्क में अगर हमसे पूछता है कि 4 पॉइंट दिए हैं उनको स्क्वायर प्रूफ करिए, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि 2 डायगोनल्स एंड 4 साइड मस्ट बी इक्वल। उसके पहले जैसे स्क्वायर बना लीजिए, हम लोग इस ये ABCD डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA। तो ये और ये सब आपस में चारों इक्वल होनी चाहिए, साथ के साथ दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल दिखाएंगे। अगर ये होगा तभी हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स जो है वो एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या है, ऑल द 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर होगा। इसी तरह पैरेललोग्राम की कंडीशन है, रेक्टेंगल की कंडीशन है, रोम्बस की कंडीशन है, इसको आप देख लेंगे। हाँ, ये देखिए रोम्बस के लिए एक बात बता रहा है कि टू प्रूफ अ रोम्बस टू बी स्क्वायर, अगर रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करना है तो इट्स ऑल डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तो हमें उसके डायगोनल भी इक्वल करने, साइड्स तो दोनों की सेम होंगी लेकिन रोम्बस में डायगोनल अनइक्वल होता है, तो अगर इक्वल कर देंगे तो रोम्बस हमारा हमेशा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला कंटेंट है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर, को मतलब होता है साथ साथ, लीनियर मतलब लाइन, साथ साथ लाइन पर हों, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें तो उसे कोलिनियर कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इफ़ द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंड, देखो कह रहा है 3 पॉइंट हमारे पास, हमने सपोज कर लिया ABC, अगर तीनों एक लाइन पे होंगे तो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंड, इनके बीच की दूरी, फर्स्ट सेकेंड का मतलब हो गया AB एंड सेकेंड थर्ड का मतलब हो गया BC, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, A से B, B से C, ये इनका सम कर लें, इनका हम सम कर लें, ये बराबर हमारे पास कितना हो जाए, इनका सम कर लें, ये बराबर हमारा फर्स्ट से थर्ड के बराबर हो जाए AC। ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट। तो देखिए जब इस कंटेंट को बनाएंगे तो इसका मतलब हमें क्या, जब कोलिनियरिटी प्रूफ करना होगा तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, मतलब पहले और तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो डिस्टेंस हमारा पहले और दूसरा प्लस दूसरे और तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर ये ऐसा आ रहा है तो तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लें, इसमें बहुत एग्जाम्पल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये हमारा बोर्ड के लिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट 4, 3, 2, 5, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, फिगर ड्रॉ किया, पहले पॉइंट PQ बना लिया, इसको हमने रफली फिगर ड्रॉ किया है, अगर हम कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग करेंगे तो ये फिगर चेंज आएगा, ऐसे रफली बना लेना है। तो अब देखिए इसको हमने x1 y1 बना लिया, इसको हमने x2 y2 बना लिया, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे,
तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर से ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ 4 प्लस 4 4 4 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पी क्यू हमारा 2√2 हो गया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमें दिया है 3, 4 और 5, -2, तो x1 y1 x2 y2, तो ओरल कर ले, 5 - 3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और इसमें 4 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे, a बिकम्स 2, हमने पॉइंट ले लिया 3 4, b इक्वल्स टू ले लिया 5 - 2। तो अब जब हमारे पास x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, x1 हमने 3 और -5, 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ -2 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, 36 + 4 40, 40 कैन बी रिटन एज 2√10। एक और सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट पी एक्स वाई, अगर एक पॉइंट पी एक्स वाई है विच इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, ए पी बराबर बी पी। तो हमें प्रूफ करना है, जहाँ ए और बी की वैल्यू दी, ए 0.51 है, बी -15 है, तो प्रूफ करना है 3x = 2y। तो हमने क्या ले लिया, गिवन पॉइंट्स आर ए 51 एंड बी -15, बोथ आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। अगर पी से इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। अब पी से इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला, तो x -5 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे पी बी, तो इसका इससे, तो x माइनस माइनस प्लस और y -5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। इधर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हमने अंडर रूट हटा दिया, फिर होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर दोनों साइड में, तो इधर x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, जो सेम साइन और सेम वैल्यू के वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया -10x - 2y = 2x - 10y। अब y को एक तरफ कर देंगे, x को एक तरफ करेंगे, जब यहाँ x को एक तरफ करेंगे तो ये x इधर आएगा, -12x बनाएगा, ये इधर जाएगा तो -8y, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 3 और 4 2, क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 3x = 2y। अब ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है DIY के लिए, इसको आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी हम लोग अलग अलग कई तरीक़ों के इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।